हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भज्जू भैया वर्सेस उनकी सिस्टर्स की कंट्रोवर्सी के बारे में। पीएस ने भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। एल्विश यादव का इसमें क्या रोल है, एल्विश यादव के बारे में भी बात करेंगे कि इस कंट्रोवर्सी में उसका नाम क्यों धकेला जा रहा है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि कीर्ति मेहरा तो जस्ट एक फ्रेंड ही है, तो क्यों वो पिटी, वो क्यों इन सब मामले के बीच में आई। चलो, ब्रदर सिस्टर का कहना तो ये है कि भैया ये जो है मेरे फादर की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है, और सिस्टर जो हैं वो कह रही हैं कि हम तो अपनी भाभी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अब पेरेंट्स किस साइड है, पेरेंट्स की क्या पोजीशन है, पेरेंट्स की क्या हालत है, इस पर भी बात करेंगे। कंट्रोवर्सी जो 3 साल से देखिए स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ की थी, जिसके अंदर कीर्ति मेहरा कूदी और अब सिस्टर्स भी आ चुकी हैं, इन सबको क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे आप सबकी सपोर्ट की नीड है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है कि जो कीर्ति जी हैं वो बड़ी बड़ी बातें पॉडकास्ट में भी जाके करती रही हैं कि हम तो दोस्त हैं, हमारी दोस्ती से ऊपर कोई लेना देना नहीं, हमारे रिश्ते में जो ये लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं बोलने दो। देखो, आप सोशल मीडिया में हो, अगर सोशल मीडिया पे आप अपना कोई करैक्टर दिखा रहे हो, किसी मतलब मैरिड मैन के साथ अगर कहा जाए इनका नाम जुड़ रहा है, तो उसके बाद ये बात तो बनती है। उधर से हम बज्जू भैया को कहें तो बज्जू भैया जो हैं अपनी वाइफ से बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर आए। अगर इनको इतनी नाराज़गी है, मैं एक बात कहती हूँ, अगर बज्जू भैया इतने ही नाराज़ हैं पीएस से, बहुत बार इन्होंने अपनी स्टोरीज़ में भी ये बात बोली है, अपने व्लॉग में भी बोली है कि आप लोग जो मर्जी बोलो, पर ये बात इतनी बढ़ती ना अगर वो सोशल मीडिया पे ना लाती। अब सोशल मीडिया पे ले आई है तो मेरा उसका रिश्ता ख़त्म। आप एक बात बताएं, जिस दोस्त के लिए आज अपने परिवार को, अपनी मदर फादर सिस्टर इवन छोड़ दो, चलो सबको, वाइफ और अपना बच्चा, उसको छोड़ने को तैयार हो गए। एक टाइम पे वो फ्रेंड भी तो एल्विश यादव के साथ रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे लेकर आई थी, पॉडकास्ट में जाकर बोलती थी। एल्विश की तरफ से तो हर बार कहा गया कि कुछ नहीं है, पर कीर्ति की तरफ से हर बार कहा गया कि था। इवन जो उनकी सिस्टर हैं विमल दीदी, उन्होंने भी ये बात कही कि भैया ये लड़की शुरू से ही गलत है। देखो, ये उनके एलिगेशन है, मुझे नहीं पता, ये उनके एलिगेशन है कि ये लड़की शुरू से ही गलत है, और एल्विश की मदर ने इसको, कीर्ति को मारा भी था कि भैया मेरे बेटे थे, तू अलग हो जा। तो देखो, अब बात आ जाती है कि अगर इतनी बड़ी बात है तो हस्बैंड जो है, जो हमारे बज्जू भैया हैं, वो क्यों नहीं छोड़ने को तैयार। पीएस का कहना है कि 3 साल हो गए इस चीज़ को सहते हुए। 1 साल पहले जुलाई में आपने डिवोर्स को फाइल किया था। ठीक है, वो चाहती थी कि अब सब सेटअप हो जाए, बेटा जो है वो फादर के साथ रहे, फैमिली में रहे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इनकी एक रिलेशनशिप देखोगे पीएस का, तो हस्बैंड के अलावा सबके साथ बना हुआ है बॉन्डिंग, चाहे सास के साथ हो, चाहे नंदों के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है। बस एक हस्बैंड है जिसके साथ रिलेशनशिप नहीं है। मेरा मानना ये कि अगर रिश्ते टूटते हैं तो फिर बन भी जाते हैं, पर बज्जू भैया का जैसे सिस्टर्स कह रही हैं कि भैया आप तो बज्जू भैया का अफेयर ही है, तो फिर तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते। हमारी जो कीर्ति मेहरा हैं, उन्होंने ये कहा कि आपका हस्बैंड मर रहा था, एक आदमी मर रहा था और मैंने बचाया। तो भैया आप कौन होते हो बचाने वाले एज अ दोस्त। तो चलो, आपने उस समय एक अच्छा काम कर भी दिया। अगर एक इंसान मर रहा था, डिप्रेशन में था, लड़ाइयों में था, वटेवर किसी में भी था, आपने उस समय अगर उसको सहारा दिया तो अब उसको छोड़ दो। आप कहते हो ना वो तो मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है, तो आप उसको छोड़ दो। आज उनकी सिस्टर्स कहती है कि इसने जादू टोना किया हुआ है। सिस्टर ने यहाँ तक ये कहा कि मम्मी की तबीयत खराब थी, हम हॉस्पिटल लेके गए, पर बज्जू भैया जो हैं वो घर से निकले हुए हैं। बज्जू भैया घर आने को तैयार नहीं है। बज्जू भैया जो हैं वो अपना जो इन्फिनिटी है वहाँ बैठे हैं कहने के लिए। और आपको पता है कि इससे पहले 1 बजे इन्होंने रात को पकड़ा भी है कीर्ति मेहरा के घर पे। इनकी सिस्टर्स ने ये बात स्टोरी में कही है। अब इनकी वाइफ का कहना ये कि अब आप क्लियर कर दो। अब जो मैं अपने बेटे को होगा वो एक बार क्लैरिटी में बता दूंगी। जो ये रोज़ की लड़ाई, ये जो झगड़ा और ये सब चीज़ें जिससे कि मेंटल एग्जॉर्शन सबसे ज़्यादा बच्चे को होगी, उससे दूर होगा बच्चा। एक बार में बात ख़त्म हो जाएगी। सही बात है, एक बार में वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। पर मैं पीएस को भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड ऑलरेडी बहुत बार कह चुका है, सोशल मीडिया पे कह चुका है, क्योंकि उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि जिस कीर्ति का वो साथ दे रहे हैं एक टाइम में, उसने भी तो अपनी फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप को सोशल मीडिया में लेकर आए थे। तो आज तो पीएस अपने हस्बैंड के लिए, मतलब कि जो बीच में एक इंसान पड़ा, कभी भी आपने देखा है पीएस ने
अज्जू के बारे में गलत नहीं कहा। लोग कई बार कहते रहे कि आप अपने हस्बैंड को कॉल आउट करो, आप अपने हस्बैंड को बोलो, आप क्यों बार बार कीर्ति को इन्वॉल्व करते? आपका हस्बैंड गलत है जो उसके पास जा रहा है, ये बात हुई है। पर उसने अपने हस्बैंड को नहीं, इसको गलत कहा है कि थर्ड पार्टी अगर हमारी लाइफ से निकल जाएगी तो हमारे को बहुत, जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। इवन इनके कल पेरेंट्स ने भी स्टोरी में यही बात कही, फादर ने भी यही बात कही, मदर ने भी यही बात की कि ये उसके घर पे है, उसने काला जादू किया हुआ है, वो रख के बैठी हुई है, हमारे बेटे को छोड़ दे। देखो बेटा छुड़वाना चाहेगा तो वो छोड़ेगी ना। और मुझे समझ नहीं आ रही कीर्ति मेहरा को क्या ऑब्सेशन है एक मैरिड मैन के साथ, इतनी बदनामी। और अब ये कहते हैं हम लीगल खेल रहे हैं। मैं डेफमेशन का केस डालूंगी, इन्होंने जो स्टोरीज बनाई हैं मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें पीएस का कहना यह है कि ये ब्लैकमेलिंग बंद कर दो, क्योंकि दोनों साइड से एक बात चल रही है कि प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे, प्रूफ इन लास्ट कोई भी नहीं दे रहा। दो रिकॉर्डिंग डाली गई हैं, दो रिकॉर्डिंग जिसमें डली है, जिसमें एक उनकी जो सिस्टर है वो गालियां दे रही हैं पीएस को, अज्जू ने जो डाली है गालियां दे रही है पीएस को कि ये गलत भाभी है, ये गलत है। जिसपे उन्होंने क्लैरिटी दी कि हाँ उस समय हमारे घर बहुत लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। भाई जिस तरीके से स्टोरी बताता था हम उस अकॉर्डिंग बात कर देते थे कि ये गलत है। पर धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारा भाई भी गलत है। दूसरी स्टोरी जो है वो विमल दीदी की डाली गई है कि विमल दीदी ने जो है वो सिखा रही हैं पीएस को। अब एक तरफ से तो देखा जाए बज्जू भैया कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। कल भी उन्होंने ये बात अपनी स्टोरी में कही कि बेटे को मैं कह के आया हूँ कि अब सब कुछ ख़त्म है, जो मैं तुम्हारे मुंह पे चुप बैठा था मैं वो चुप भी नहीं रहूँगा। तो फिर आप अपनी वाइफ को क्यों कह रहे हो कि मेरी सिस्टर से दूर हो जाओ, किस लिए? ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी का भी झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा भाई बहनों का प्रॉपर्टी का भी है, तो उसको प्रॉपर्टी में सेटल करे। पर बात ये हो रही है कि सिस्टर्स ये एलिगेशन लगा रही हैं कि 2.5 करोड़ का लोन लिया गया है हमारी इन्फिनिटी के लिए, और वो भी लिया किसने? कीर्ति मेहरा ने। उसके अलावा 1 किलो सोना जो है वो तक कहाँ गया घर से पता नहीं। पर जहाँ तक है कि भाई जो इस इंसान के साथ रहता है उसके घास ही होगा, ये इनकी सिस्टर्स का कहना है, ये उनकी सिस्टर्स का मान है। वहाँ से कीर्ति जो है वो स्टोरी बना रही है और कह रही मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, एक पैसा भी नहीं खाया, उल्टा मैंने आपके भाई को पैसा दिया। तो मतलब आप सोचिए, प्रूफ कुछ नहीं है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं। प्रूफ, आप बज्जू भैया कहते हैं मैं प्रूफ लगा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं इनके लेवल पे नहीं गिरूंगा। पहले कहते हैं मैं इनकी औरतों की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, 10 मिनट बाद वो स्टोरी डाल के कहते हैं हाँ जी बताओ कहाँ चली गई थी, घर नहीं गई, तुम यहाँ बैठी हो। अपनी सिस्टर्स को इस तरीके से कह रहे हैं। अब कीर्ति जो है वो पीएस को भी पोक कर रही है कि तुम बोलो, जबकि पीएस क्लियर कह रही है कि मैं कुछ अभी नहीं बोलना चाहती, मैं अपनी एंड से बहुत बातें कर चुकी हूँ, अपनी एंड से बहुत कुछ हो चुका है, रिलेशनशिप का जो तमाशा था वो बन चुका है। अब सिस्टर्स की लड़ाई है उसको ख़त्म करो, सबसे बड़ा उस लड़की को छोड़ो और घर आ जाओ। पर देखते हैं बज्जू भैया हमारे किस कब ये इस चीज़ को मानेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? ये जो इन सब का एक तरह से देखा जाए तो ये वेब बना हुआ है इनके रिलेशनशिप का, ये वेब क्या सुलझेगा? पीएस के लिए बज्जू भैया से अलग होना ही सही है, बेटे की ग्रोथ के लिए तो सही बात है कि फादर का होना। पर फादर अगर उस चीज़ को माने ना, तो मेरा मानना भी ये है कि उससे अलग होकर अपना पीसफुली लाइफ जीना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बज्जू भैया भी कह चुके हैं कि इनका अपने बॉस से अफेयर था पीएस का, जो कि कभी प्रूफ नहीं हुआ। जबकि बज्जू भैया जो एक्शन कर रहे हैं कीर्ति मेहरा के लिए वो प्रूफ हो रहे हैं, वो अपने आप दिख रही हैं, ऑडियंस को भी ये चीज़ें दिख रही हैं। और एक और चीज़ कही जाती है इनकी कि ये जो है एक पीआर टीम करके बैठे हैं हायर, दोनों कहते हैं।